Good morning, all of you. In the last video, I explained chapter 4, A Mad Tea Party. And in this video, we will cover question answers and exercise work of the same chapter. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और उस वीडियो को मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से भी लगा सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट इज मैच दीज लाइन्स टू द स्पीकर्स। योर हेयर wants cutting. So who said this? This line was spoken by the hatter. Then do you mean that you think you can find out the answer to it? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकती हो? So who said it? It was told by the March Hare. Then third, what a funny watch. So it was said by Alice. It was the best butter. So it was said by the March Hare. Fifth one, I don't quite understand you. मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो. So it was said by Alice. I told you butter would not suit the works. मैंने तुम्हें कहा था कि जो बटर है इससे काम नहीं चलेगा या इससे वॉच फिक्स नहीं हो पाएगी. सो इट वॉज सेड बाय द हैटर. क्लियर? एक बार और बता देती हूँ. फर्स्ट वन विल बी हैटर. फर्स्ट इज हैटर, देन सेकेंड वन March Hare, third is Alice, then fourth answer is March Hare, and fifth one is Alice, and sixth one Hatter. Clear? Then question number 1, whom did Alice see at the table? Alice ने टेबल पर किसको देखा? So the correct answer is Alice saw the hatter, the March Hare, and the dormouse at the table. Then question number 2, how did the hatter and the March Hare use the dormouse? हैटर और मार्च हेयर ने कैसे डोरमाउस को यूज किया था? सो द करेक्ट आंसर इज द हैटर एंड द मार्च हेयर यूज्ड द डोरमाउस एज अ कुशन, रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन इट एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड. दोनों ने उसको कुशन की तरह यूज किया हुआ था. दोनों उसके ऊपर अपनी एल्बो रख करके रेस्ट कर रहे थे और उसके सर के ऊपर से बातें कर रहे थे. Then third is, what riddle did the hatter ask Alice? हैटर ने कौन सी पहेली, कौन सी रिडल एलिस से पूछी थी? सो द करेक्ट आंसर इज द हैटर आस्क्ड एलिस व्हाई इज अ raven like a writing desk. Then question number 4, what did the hatter say about time? हैटर टाइम के बारे में क्या बताता है? सो हैटर said about the time, if you means here Alice, if you only kept on good terms with time, he would do almost anything you liked with the clock. अगर आप टाइम के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखोगे, उससे फ्रेंडशिप करके रखोगे, तो टाइम आपके लिए कुछ भी करेगा. मीन्स वो क्लॉक को भी तुम्हारे अकॉर्डिंग चला सकता है, समय को तुम्हारे अकॉर्डिंग चला सकता है. सो देन क्वेश्चन नंबर 4 इज,
What did the hatter say about time? ये अभी बता दिया है मैंने. Question number 5. Why was it always 6 o'clock? वहाँ हमेशा घड़ी में 6 o'clock ही क्यों बजे रहते थे? So the correct answer is because they quarreled with time, and since then he means here time won't do a thing they asked, and it was always 6 o'clock. क्योंकि उनकी लड़ाई किनकी, हैटर और मार्च हेयर की लड़ाई जो हो गई थी टाइम के साथ, तो अब टाइम वो नहीं करता था जो वो उससे करने को कहते थे, इसलिए वहाँ पे हमेशा 6 o'clock, हमेशा 6 ही बजे रहते थे. क्लियर? देन सी पार्ट. रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स. आपको सीखना चाहिए कि आपको पर्सनल रिमार्क नहीं करनी चाहिए, मीन्स ये बहुत रूड होता है. तो हु सेड दिस एंड टू होम, ये किसने कहा था और किससे कहा था? सो द करेक्ट आंसर इज एलिस सेड टू हैटर. HATTER. Alice said to Hatter. Then what personal remark did the person make? और उस person ने means Hatter ने क्या personal remark किया था? So he said your hair wants cutting. Clear? So question number 2 is yes, but some crumbs must have got in as well. इसमें कुछ क्रम्स भी होने चाहिए, किसमें? बटर में. सो फर्स्ट इज हु सेड दिस एंड टू whom, यह किसने किससे कहा था? सो द करेक्ट आंसर इज द हैटर सेड टू मार्च हेयर. हैटर ने मार्च हेयर से कहा. देन बी पार्ट. वाई डिड द स्पीकर से येस. अब स्पीकर क्यों कहता है कि हाँ इसमें क्रम्स होने चाहिए थे? बिकॉज इट कुड नॉट फिक्स द वॉच, क्योंकि बटर से भी उसकी वॉच ठीक नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई. तो बटर से उसकी वॉच कैसे फिक्स नहीं हुई? क्योंकि उसने एलिस से पूछा था कि मंथ का कौन सा डे है. एलिस ने उसको बताया था 4th डे. देन उसने अपनी वॉच में जब देखा तो वो 2 days रॉन्ग बता रही थी. सो ही वॉन्टेड टू फिक्स द वॉच बाय बटर. क्लियर? अगर आपने मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है तो आप इसके आंसर खुद भी बना सकते हैं, मीन्स इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें. देन थर्ड, देन ही डिप्ड इट इनटू कप ऑफ टी एंड लुक्ड एट इट अगेन. फिर उसने उसको चाय के कप में डिप किया, डुबोया, एंड लुक्ड एट इट अगेन, और उसको फिर से देखा. सो हु इज ही हेयर? ही मीन्स हेयर मार्च हेयर. मार्च हेयर नहीं तो उसको डिप किया था टी में. देन बी पार्ट. व्हाट डिड ही डिप इनटू हिज कप ऑफ टी. वो अपने चाय के कप में क्या डिप करता है? सो ही डिप्ड द वॉच. उसने वॉच को डिप किया था. देन दिस वर्क इज फॉर यू, डिस्कस इन क्लास. सो यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है. डू यू थिंक एनिमल्स हैव अ टी पार्टी. आपको क्या लगता है, क्या एनिमल सच में टी पार्टी करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज फनी अबाउट द स्टोरी. और इस स्टोरी में आपको सबसे फनी क्या लगता है? सो दीज आर द 2 questions you have to discuss with your friends and answer me in comment box. Then vocabulary part. Find the antonyms of these words in the story and write them. So here antonyms means opposite words.
Okay, so we have to tell the opposite words of these words. Clear? So first is polite. Polite होता है विनम्र. So the correct answer will be rude. R-U-D-E, rude. Then worst means बहुत बुरा. So the correct answer will be best. B-E-S-T, best. Clear? Then boldly. बोल्डली होता है यहाँ पे बहादुर, बहादुरी से. दिस इज एडवर्ब. सो एंटोनिम्स विल बी कोवर्डली. COWARDLY मीन्स कायरता से. देन फोर्थ इज क्वेश्चनड. क्वेश्चन पूछा. सो इट मीन्स द आंसर विल बी आंसर्ड. आंसर बताया. ANSWERED. देन साउट. साउट होता है चिल्लाना. सो द एंटोनिम विल बी काम. मीन्स शांत और क्वाइट. QUIET, शांत. ओके, सो हेयर द चैप्टर इज फिनिश. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.